हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंटिसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटिसिन इंजेक्शन क्या है, किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, इसका डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं और ये इंजेक्शन कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये सारी जानकारी आपको जेंटिसिन इंजेक्शन की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जो जेंटिसिन इंजेक्शन है वो एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। और दोस्तों, ये जो जेंटिसिन है वो एक ब्रांड नेम है जिसको एबर्ट कंपनी बनाती है, जो काफी फेमस कंपनी है। और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है जेंटामाइसिन, जो 80 mg के स्ट्रेंथ में होता है। और इसके पैकिंग की बात की जाए तो ये 2 ml का एम्पूल आता है जिसमें 80 mg जेंटामाइसिन मिला हुआ होता है। और अगर प्राइस की बात करें तो ये मात्र 10 रुपए में आपको मिल जाता है। बहुत ही सस्ता इंजेक्शन है, लेकिन इसके यूजेस बहुत सारे हैं। और दोस्तों, इसका जो लगाने का रूट होता है वो होता है IM और IV, इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस। नस में भी लगा सकते हैं और मसल्स में भी लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस इंजेक्शन का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए जेंटिसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को हड्डियों और जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उस इन्फेक्शन से उसको हड्डियों में, जॉइंट्स में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो तो स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी जेंटिसिन इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इसके अलावा UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन होने पर पेशाब में जलन होती है, पेशाब में दर्द होता है और एब्डोमिनल पेन रहता है, तो इस UTI इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी जेंटिसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक सेप्सिस नाम की बीमारी होती है, उसमें भी इसको लगा सकते हैं। उसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बुखार रहता है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बर्न की प्रॉब्लम हो, अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो जले हुए पर उसका जो टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में एक इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको ठीक करने के लिए भी जेंटिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, यानी लंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, खांसी आने लगती है, बहुत ज्यादा तेज बुखार रहता है, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो, पेनक्रियास के अंदर इन्फेक्शन हो, तो उसको भी ये इंजेक्शन ठीक करता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई घाव या चोट हो जिसमें पस भर गया हो तो उसको सुखाने के लिए भी इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई सर्जरी होती है या ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के पहले और बाद में भी इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन की संभावना कम करने के लिए इसको लगा सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इन सारे यूजेस के अलावा दोस्तों एक और डिजीज होती है पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो महिलाओं में होती है। महिलाओं के यूटेरस, ओवेरी में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ये ठीक करती है। उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, तो उस इन्फेक्शन को भी ये इंजेक्शन ठीक करता है। इसके अलावा जो दूसरे इंजेक्शन होते हैं जैसे अमिकासिन इंजेक्शन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है, उससे अगर किसी व्यक्ति को, ये भी एक एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास के ड्रग है, तो इनसे अगर किसी व्यक्ति को रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, इनसे जो बैक्टीरिया वो नहीं मरते हैं, तो उस समय जेंटामाइसिन इंजेक्शन को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो जेंटामाइसिन से जो वो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है वो कम हो जाता है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने का डोज क्या होता है, तो वैसे तो व्यक्ति के कंडीशन पर और उसके उम्र और वजन के अनुसार इसका डोज सब में अलग अलग होता है। उसके अनुसार डॉक्टर जो है वो डोज डिसाइड करते हैं किस व्यक्ति को कितना डोज लगाना है। लेकिन जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है तो 50 × 5, तो 250 मिलीग्राम पर डे इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई करना है, 50 किलो वजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 150 mg पर डे लगा सकते हैं, वो है मिनिमम डोज। तो इस प्रकार से इसका डोज कैलकुलेट करके आप दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये इंजेक्शन वर्क कैसे करता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है जेंटिसिन, इसके अंदर जो जेंटामाइसिन ड्रग है
ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको रोकने का काम करता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उस प्रोटीन के सिंथेसिस को ये जेंटामाइसिन रोक देता है। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी, और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जेंटिसिन इंजेक्शन वर्क करता है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स की। इस इंजेक्शन से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, भूख कम लगना, जॉइंट्स में पेन होना, जिस जगह पर आपको इंजेक्शन लगा है उस जगह पर पेन होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आप इस इंजेक्शन से देख सकते हैं। और सीवियर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद अचानक से चक्कर आ सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है यानी कम सुनाई देना। इसके अलावा बॉडी में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम हो सकते हैं, WBC कम हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स भी इस इंजेक्शन से हो सकते हैं।